नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणबीर सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों स्टैटिक जीके का हम ट्रिक से एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। आने वाले एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इससे 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आज हम मुख्यालय और संगठन, विश्व के प्रमुख मुख्यालय और संगठनों के बारे में जानते हैं। कोई भी एग्जाम सही, आपको पता है इसमें से टॉपिक पूछा ही जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं मुख्यालय से, चाहे जो भी पेट का क्वेश्चन है उसमें भी आए हैं। हर पेपर में 1 क्वेश्चन आया है। कोई भी एग्जाम से ही आप 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन ट्रिक से जानेंगे। इस वीडियो को देख के अपना भी 1 से 2 नंबर पक्का कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी परीक्षा हो इसमें रटने की, इन क्वेश्चनों को जो बार बार रटने की कोई ज़रूरत ना हो, केवल ट्रिक से जान लें। मज़ेदार और फनी ट्रिक के साथ आज हम वीडियो को लेके चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। रेड क्रॉस कैसा होता है? एक तो ऐसा होता है जो बिजली के खंभों पे लगा रहता है और चिकित्सा के हॉस्पिटल के में ऐसा रहता है। तो ये दोनों क्रॉस होते हैं, वो रेड बने रहते हैं और दोनों ये बिजली के खंभे पे चढ़ोगे ये लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे खतरा होता है। खतरा मतलब अगर उस पर खड़ोगे तो जान देनी पड़ेगी, जान जा सकती है आपकी। तो रेड क्रॉस मतलब ये खतरे का निशान है। खतरा मतलब जान जा सकती, जान मतलब जिनेवा। रेड क्रॉस से रखो जिनेवा। इंटरपोल का मुख्यालय पूछा गया है पेरिस में। इंटरपोल का पेरिस में। अब इसे कैसे याद रखेंगे? पोल, जब किसी व्यक्ति की पोल कोई चोरी कर लेता है, उसे पुलिस पकड़ लेती है, तो उसकी जब पोल खुल जाती है तो वो क्या करता है? पैरों में गिर जाता है, भाई कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उस पैरों में गिर जाता है। तो इंटरपोल का पेरिस में, ऐसे याद रखना। एशियाई विकास बैंक, एडीबी का मुख्यालय मनीला। कैसे का? बैंक में क्या होता है? मनीला। ठीक है, ऐसे याद रखना। बैंक में क्या होता है? मनी। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्य जीव ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, इसे देख लीजिए। नाटो का मुख्यालय का है? ब्रुसेल्स में। अब इसे कैसे याद रखेंगे? नाटो से उसको नाटा मतलब गांव देहात में जो व्यक्ति इसकी हाइट कम होती है उसे नाटा कहते हैं, मजाक में नाटा कहते हैं। ठीक है। और क्यों रहता है वो नाटा? क्योंकि उसके सेल्स, उसमें सेल्स की कमी होती है। सेल्स। और उसे क्या पिलाना चाहिए लंबाई बढ़ाने के लिए? क्या? ब्रूसेल्स, बॉलमीटा। ब्रू मतलब बॉलमीटा। ठीक है। तो नाटा क्यों रह गया? कुछ उन्होंने ब्रूसेल्स नहीं, बॉलमीटा नहीं पिया। क्यों? इसलिए उसके सेल्स कमजोर हो गए। ऐसे याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो द हेग में। ये कैसे याद रखेंगे? जब कोई व्यक्ति पे केस चल रहा होता है और जो न्यायालय में कटघरे में जाके खड़ा हो जाता है, तो वकील उससे ऐसे क्वेश्चन करता है कि वो हैंग हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता भाई, वो हैंग हो जाता है। हैंग मतलब द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। ये आपको ट्रिक अजीब जरूर लग रही होगी, फनी लग रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि आपको बिना याद किए हुए ये मुख्यालय और संगठन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अब ऐसे कैसे याद करेंगे? मेरा दोस्त एक कार लेके आया, वो ले आया पुरानी कार ले आया। कौन सी? पुरानी कार। मैंने उससे बोला कि भाई तू इसमें सेफ नहीं है, न्यू कार ले, न्यू कार ले, इसमें सेफ नहीं। न्यू मतलब न्यूयॉर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है, इसलिए जल्दी चलेंगे अपन। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। ये सभी को पता होगा, ये 8 देशों का सदस्य है। इसके ऊपर कौन सा संगठन किस सन में बना, उसके ऊपर अपन एक वीडियो जल्दी बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी,
नैरोबी। अब इसे कैसे याद रखेंगे, अगर हम पर्यावरण को, हम क्या करते हैं पर्यावरण में प्रदूषित कर देते हैं, पर्यावरण को आग जला के, गाड़ियां चला के, कारखानों से धुआं और कोयला की खदानों कोयला जला के धुआं कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमको रोग हो जाता है, रोग, हम क्या हो जाता है रोगी। रोबी मतलब नैरोबी। हम पर्यावरण को इसलिए अपन को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो अपने जीवन में 2 पौधे अवश्य लगाने चाहिए। ठीक है, पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे कैसे, वन काट के, गाड़ियां चला के, धुएं से, इसलिए हमको क्या क्या हो जाता है रोग, हम क्या हो जाता है रोगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे रोगी हो जाते हैं। इसे पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, गेट का मुख्यालय जिनेवा में। और गेट से क्या कैसे याद होगा, गेट का मुख्यालय जिनेवा में, इसे भी ट्रिक से जानेंगे। अगर रात को आपने अपने घर का दरवाज़ा मतलब गेट खुला छोड़ दिया तो उसमें कौन आ जाएगा, चोर आ जाएंगे, चोर, और आपकी जान को खतरा हो जाएगा। इसलिए गेट इस तरीक़ा से याद रखिए, गेट का मुख्यालय जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन, अब इसे कैसे जानेंगे। अब व्यापार करना, इसका ये क्या है, जिनेवा में ये भी। अब व्यापार में कभी घाटा भी होता है, कभी फ़ायदा भी होता है, लाभ भी होती है, हानि भी होती है। तो ये जोखिम भरा काम है व्यापार करना, व्यापारियों के लिए जोखिम बड़ा काम है। जोखिम मतलब जिनेवा, इसका संगठन जिनेवा, ऐसे तक याद रखना। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राज्यों का संगठन आपको सभी को पता है कि अमेरिका में जितने भी ज़्यादातर मुख्यालय हैं यूएसए में, वो वाशिंगटन डीसी में होंगे, क्योंकि उसकी वो मेन सिटी है अमेरिकी राज्य। इसे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, मिस्र में। काहिरा कहाँ है, मिस्र। ये कैसे याद रहेगा। हीरा किसके पास होता है, हीरा अरब लोगों के पास, जभी तो वो अरबपति होते हैं। अरबपति लोगों के पास ही हीरा पाए जाते हैं भाई, अरबपति लोगों के पास ही हीरा पाया जाता है। तो अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, मिस्र में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन लेंगे। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास में। ठीक है, इसका वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिनेवा में, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिनेवा में, और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, जिन क्वेश्चन की मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ वो अपने हिसाब से याद कर लिए, सोच लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं बनती, 1-2 क्वेश्चन तो आपको देखना ही पड़ेगा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग। अब ऊर्जा की बात हो रही है, यूरोपीय ऊर्जा जिनेवा। ऊर्जा को संरक्षित करना और डिवाइड करना, ये भाई जोखिम बड़ा काम है। ये ऊर्जा को, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ऊर्जा को उत्पन्न करना, ये जोखिम भरा काम है। जोखिम मतलब जिनेवा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग आदिस अबाबा, अफ्रीकी आर्थिक आयोग आदिस अबाबा, और अफ्रीका कंट्री में जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति, आदिवासी। अफ्रीका में कौन रहता है ज़्यादातर, आदिवासी रहता है, आदिवासी आदिस अबाबा। और वो गाना गाते तो, अब मूवी देखे अब करते हैं, अब करते हैं, आपको पता है, आपने मूवी देखी अफ्रीकी लोग तो जंगलों अब कहते हैं, कौन, अबाबा, ऐसे याद रखो। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। अब मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर अगले क्वेश्चन में, क्या व्यापार की बात होगी तो जोखिम भरा काम है, क्योंकि व्यापार में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। जोखिम मतलब जिनेवा।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिनेवा। अब यहाँ से आप उठाइए शरणार्थी। जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है और कहीं पर होटल, धर्मशाला या किसी भी लॉन में रुकता है तो वो एक जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि पता नहीं वो व्यक्ति कैसा हो, यहाँ से कुछ चोरी कर ले जाए या पैसे दे के नहीं जाए, पता नहीं कहाँ रुकेगा। ये सब जोखिम भरा काम होता है। जोखिम मतलब जिनेवा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगर रासायनिक ऊर्जा के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, रासायनिक ऊर्जा जैसे परमाणु ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, तो आपको ऑस्ट्रिया वियना लगा देना चाहिए। चाहे ये क्वेश्चन सही, चाहे और भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो भी सही। अगर मौसम के बारे में पूछा जाए और व्यापार के बारे में पूछा जाए तो आपको जिनेवा लगा देना चाहिए। ये अलग से पॉइंट बता रहा हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग बगदाद। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का है बगदाद। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिनेवा में। अब व्यापार की बात आ जाए, जोखिम भरा काम है, मैंने बताया। व्यापार और मौसम की बात आ जाए तो जिनेवा लगा दो। परमाणु, अगर हथियार की बात आ जाए तो द हेग लगा दो। और रासायनिक एनर्जी की बात, ऊर्जा की बात आ जाए तो वियना, ऑस्ट्रिया लगा दो। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने में। ओलंपिक कमेटी क्या है? लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने। और ये इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? ओलंपिक में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे के सारे मेडल मैं खुद ले आऊँ। लुसाने, साने मतलब सारे मेडल मैं खुद ले आऊँ। साने मतलब सारे मेडल मैं खुद ले आऊँ ओलंपिक में। हर व्यक्ति चाहता है कि साने मतलब साने से याद रखो, सारे मेडल मैं खुद ले आऊँ, किसी को ना लेने दूँ, ऐसे लुसाने, ऐसे याद रखो उसको। यूरोपीय कॉमन मार्केट। अब मार्केट में क्या होता है? व्यापार। तो ये भी जोखिम भरा काम है, मार्केट चलाना। जोखिम मतलब जिनेवा। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन स्ट्रांगवर्ग। मैंने क्या बोला था अभी? अगर केमिकल एनर्जी की बात आ जाए तो वियना में लगाना है। और पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन। पेट्रोलियम क्या है? एक एनर्जी है, लिक्विड एनर्जी है। केमिकल में वो केमिकलों से बनती है। तो पेट्रोलियम की बात है तो वियना, ऑस्ट्रिया। राष्ट्रीय सहयोग और विकास संगठन पेरिस में। अब भाई राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास। आर्थिक मतलब अगर किसी से आर्थिक सहयोग, अगर किसी से पैसा मांगे। आर्थिक मतलब अगर कोई व्यापार खोल रहा है और उस विकास के लिए व्यापार खोल रहा है और उसे पैसे की जरूरत है, दूसरों से पैर छू के। आर्थिक मतलब सहयोग से, दूसरों के सहयोग से ही विकास हो सकता है। और वो कैसे होगा? दूसरों के हाथ पैर जोड़ के। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स। बस एक यही क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा से जो ब्रुसेल्स हैं। बाकी अगर परमाणु ऊर्जा आ जाए तो वो उसकी आंसर केवल और केवल वियना लगाना, ऑस्ट्रिया वियना लगाना। ठीक है। ये यूरोपीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसे याद रखना, समुदाय से ब्रुसेल्स। ठीक है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का लंदन में, आपको पता ही होगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय
का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आर्थिक समुदाय जिनेवा में। यूरोपीय संसद लक्जमबर्ग। यूरोपीय संसद का नाम है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लक्जमबर्ग में। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। स्पेस, अब भाई जिसके इसरो वो अपने देश का है, वो इसरो है, इसरो है ये, उसमें अपने देश में का आई है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम, और श्रम और व्यापार की बात है। श्रम क्या है? जो मजदूर हैं या हर कोई व्यक्ति श्रम करता है तो वो श्रम क्या है? जान लगा देता भाई उस काम को करने में। जो मजदूर, श्रम मतलब मजदूर श्रम होता है, कौन करता है श्रम? मजदूर लोग श्रम करने में अपनी जान लगा देते हैं, मतलब जिनेवा। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकॉक में। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकॉक। अफ्रीकी एकता संगठन, ऐसे कैसे याद रखेंगे अपन? अफ्रीकी एकता संगठन, हमारे जो बाबा थे वो क्या कहते हैं कि बेटा सब बच्चे एक रहना, एकता बनाए रखना, इधर उधर मत घूमना। तो आदिस अबाबा। और अभी अफ्रीका एक और क्वेश्चन पीछे जो चला गया है, अफ्रीका का आदिस अबाबा, वो भी उसका भी आदिस अफ्रीकी शब्द आ जाए तो आदिस अबाबा। और बाबा क्या कह गए थे? एक रहना बेटा, ठीक है। यूनेस्को का पेरिस में, ये सबको पता ही है। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, यूएसए। अब यूएसए क्या कहता है? भैया विश्व बैंक तो हम बनाएंगे, क्योंकि हर काम में अमेरिका कहता है कि मैं हूँ सबसे आगे विश्व में सबसे आगे कौन हूँ? मैं बैंक बनाऊंगा वाशिंगटन, विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसमें क्या रखूँगा? मुद्रा। बैंक में क्या रखूँगा? मुद्रा। और कहाँ रखूँगा? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में। अब जो किसान लोग हैं वो कृषि करते हैं, फसल करते हैं इस पे, तो उन्हें डर रहता है कब बारिश हो जाए, मौसम के ऊपर निर्भर रहते हैं। किसान क्या है? मौसम है जो किसान के साथ जुआ खेलता है। जब तक फसल कट नहीं जाती तो किसान का रोम रोम कप जाता है, रोम कपता है कि कहीं ना फसल ना बर्बाद हो जाए। कि जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो वो उसे डर लगता है कि उसके फसल उसकी रोम कर जाता है। कृषि मतलब रोम, ऐसे याद रखो। इसके साथ यहाँ आज की क्लास समाप्त होती है। पूरी क्लास देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने सभी साथियों के पास। दोस्तों शेयर ज़रूर करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और बताएं इसमें कोई कमी रह गई हो तो अपन अगली वीडियो में कमी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करवाएं, अपने साथियों से और सब्सक्राइब कराएं। इसके साथ थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।